प्रणाम गुरुजी। म, मुझे मेरे अंदर बहुत विकार नज़र आते हैं, तो और उनमें एक पैटर्न भी नज़र आता है जो मन फॉलो करता है। रह रह के भी मैं उस पैटर्न को नहीं तोड़ पाती। और कभी-कभी तो मैं खुद को एकदम शिखर पे फ़ील करती हूँ कि एकदम ऐसे लगता है कि संसार क्या है, और कभी-कभी एकदम नीचे के तल पे फ़ील करती हूँ। इससे मैं दूसरों को तो दुःख देती ही हूँ, और उससे ज़्यादा दुःख मुझे खुद होता है। मैं खुद ही यहाँ पे नर्क भोग लेती हूँ अगर मैं किसी को परेशान करती हूँ तो। और वो मेरे अंदर तक चला जाता है, निकलता नहीं है। तो मुझे आपकी हेल्प चाहिए इसमें। हम्म। साधक के जीवन में अप एंड डाउन्स आते हैं। साधक की अपेक्षा होती है, वह साधना कर रहा है, उसकी साधना कैसी होनी चाहिए? स्मूथ होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए, है ना। कोई उसमें गड़बड़ी होना ही नहीं चाहिए। गड़बड़ी हो रही है तो परमात्मा गलत है, परमात्मा गड़बड़ है ना। वह दुख देता है, तकलीफ देता है। जबकि हम साधना में चल रहे हैं तो हमारे लिए उसको क्या करना चाहिए? एक पक्का रास्ता अच्छे से बना के देना चाहिए, और सीधे सीधे हमको वहाँ चल के और हम अपना उपलब्ध हो जाएं, है ना। यही तो है। बहुत घूम फिर के इसके मर्म में जाएंगे तो और क्या है? मर्म में यही तो है ना, अपेक्षा है ना। कौन सी अपेक्षा है? कि कोई ऐसी साधना में कोई समस्या होनी ही नहीं चाहिए, है ना। और परमात्मा को गलत काम नहीं करना चाहिए, परमात्मा को ठीक रहना चाहिए, है ना। परमात्मा को इतना हिंसात्मक नहीं होना चाहिए, इतना बेवकूफ नहीं होना चाहिए परमात्मा को, है ना। अप एंड डाउन्स जो है वो साधक के जीवन में आते हैं। सभी साधक के जीवन में आते हैं। बुद्ध के जीवन में भी आए, महावीर के जीवन में भी आए। दूर हो गया, रिकॉर्ड नहीं है। कृष्ण के जीवन में देखेंगे तो बहुत, उनके जीवन में बहुत अप एंड डाउन्स आए होंगे। शिव के जीवन में भी आए होंगे। बहुत दूर हो गए। जो आसपास है उनके जीवन में हम देखते हैं अप एंड डाउन्स कैसे कैसे आए। बहुत सारे लोग ओशो को फॉलो करते हैं। तो ओशो का जब 20 साल की, 19 से 21 साल के बीच की उम्र, एनलाइटनमेंट के पहले के 2 साल हैं, उस समय की फोटोज देख लो तो बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। चेहरा पिचका हुआ, तनाव की रेखाएं, घनघोर स्ट्रेस। और जो है वो 19 से 21 साल के बीच का वह लड़का ऐसे दिखता है जैसे 55 साल के आसपास की उम्र होगी, है ना। तो अप एंड डाउन्स और स्ट्रेस तो वहां भी थे। उनके साधना के समय का देखो कि कभी वो उस घर में जाकर वह चीजें देखते हो, उन्होंने ऐसी शरारत करी, वैसी करी, वह करी, या नहीं देखते कि उन्होंने कितनी तकलीफ, कितने स्ट्रेस, कितने वो अप एंड डाउन्स को झेला। वह नहीं दिखता। तो अप एंड डाउन्स तो साधना में अनिवार्य है। ये अप एंड डाउन्स क्यों हैं? क्यों? क्योंकि अब ये समझ में आ रहा है कि जो है मुक्ति की तरफ जाना है। लेकिन कितना समझ में आ रहा है? 10%, 20%, 25%, 100% समझ में आ रहा है क्या? 100% समझ यदि मुक्ति की हो जाए तो जनक ना हो जाओगे? जनक ना हो जाओगे? अभी और यहीं मुक्त ना हो जाओगे? तो समझ में कितना आया? 20%, 25%, 30%, ऐसा समझ में आया। मुक्ति के मार्ग पर चल रहे हो, साधना की उस पर चल रहे हो, है ना। दांव लगा रहे हो, कितना लगा रहे हो? 25%, 30% ऐसे लगा रहे हो। कभी 35%, कभी कभी किसी क्षण में 60-70% लगा देते हो तो ऐसा लगता है हम शिखर पे पहुंच गए। फिर वो दांव घट करके फिर अपना जो है 10% पे आ गया, सीधे धम्म से नीचे। ठीक है ना। तो जैसे 60-70 होता है तो एकदम अलर्ट, गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, मर जाएंगे हम तो। है ना। फिर पीछे का क्या होगा? बाल बच्चे कौन संभालेगा? बैंक अकाउंट का क्या होगा? फिर हम पागलों की तरह घूमेंगे तो नहीं? ऐसा तो नहीं हो जाएगा उल्टी सीधी कुछ भी बातें, मन गणंत। जैसे साधना करने से लोग पागल हो जाते हैं। बुद्ध पागल हो गए थे, महावीर पागल हो गए थे, कृष्ण पागल हो गए थे, है ना। कपड़ों की चिंता नहीं रहती थी, नंगे दंग धड़ंग घूमते रहते थे।
है ना। कबीर पागल हो गए थे सब, ओशो भी पागल हो गए थे, है ना। उनको अपना सुध बुध नहीं रहती थी, नंग धड़ंग घूमते रहते थे और उनके पीछे का सब गड़बड़ हो गया। गौर से देखो ना, अपने सबकॉन्शियस माइंड में भीतर जाकर देखो ना, भय क्या है? भय यही तो है कि वो उधर चले जाएंगे तो पीछे सब गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा। नहीं जी, हमारे मन में ऐसा नहीं है। तो अपने आप को पहचानते ही नहीं हो, पहचानो अपने आप को, उतरो अपने भीतर, सब मिलेगा, सब मिलेगा भीतर। भय मिलेगा और भय के कारण मिलेंगे, कारण ऐसे ही यही मिलेंगे। उसके बाद मेरी नॉर्मल लाइफ का क्या होगा? फिर नॉर्मल लाइफ में जो मजे हैं, मजे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? दुख दुख उस समय दुख नहीं दिखेंगे कि इतने दुख हैं। मजे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? मजा भी नहीं मिलेगा, दुख भी नहीं मिलेगा। लेकिन मजे से एक ऊपर की चीज है जिसके बारे में तुम नहीं जानते, आनंद मिलेगा। लेकिन तुम, वो तुम्हारे लिए हाइपोथेसिस है कि तुमने तो उसे जाना नहीं, है ना। तुम्हें तो मजा चाहिए, कौन सा? एक्साइटमेंट वाला। और उस मजे के बाद में 4 दिन की चांदनी, फिर पखवारी रात। थोड़ा सा मजा आता है, फिर अपना जो पखवारी रात लंबी रहती है, वह सब चलेगा। भीतर देखो कि दांव लगा पाते हो कि नहीं लगा पाते हो। 100%, 100% दांव तो लगा नहीं पाते हो। अपने आप को कहीं ना कहीं बचा लेते हो, किन्हीं अंशों में बचा लेते हो। और वह अंश जो है, जैसे वो सबकॉन्शियस माइंड एकदम सिकुड़ गया, कंप्रेस्ड हो गया, फिर वापस फैल जाता है। और वो फैलता है तो ज्यादा जोर से फैलता है। जब किसी चीज को दबाओ, दबा के रखो, कोई स्प्रिंग को दबा के रखो, जब छोड़ोगे तो एकदम से झटका मारता है। मारता है या नहीं मारता है? मारता है ना। तो एकदम से फिर वो फैल जाता है। तो अप एंड डाउन चलते हैं। तो वहाँ एक सम्यक साक्षी होने की जरूरत है कि ये हम कर क्या रहे हैं। दांव लगाते भी हैं, पूरा नहीं लगाते हैं, बचा लेते हैं अपने आप को, किंतु परंतु के साथ दांव लगाते हैं। किंतु परंतु के साथ कोई दांव होते हैं क्या? कोई दांव किंतु परंतु के साथ, शर्तों के साथ होते हैं क्या? तुम सशर्त दांव लगाते हो, सशर्त दांव से कभी बात बनती नहीं। बेशर्त होना पड़ेगा, बेशर्त होना पड़ेगा। दांव पूरा होना चाहिए। पूरा दांव लगाओगे तो पार हो जाओगे। पूरा दांव लगाओगे तो पार हो जाओगे। अब तुम जो है किसी पहाड़ के शिखर पर चढ़ गए और चढ़कर कंप्लीट हो गए और उस तरफ उतर गए, तो फिर उस तरफ तो क्रॉस हो गए ना। अब तो उसी तरफ हो ना, इस तरफ वाला तो रोल ही खत्म गया ना। अब यहाँ पर तुम 90% भी चढ़े हो और लड़खड़ा गए, पूरे पूरे 90 से पूरा नीचे गिरोगे कि नहीं गिरोगे? हो सकता है बीच में कोई पेड़ अटका लेगा, कुछ कर लेगा, आधा गिरोगे, आधे में फिर फंस जाओगे, फिर अपना वहां से फिर से शुरू करोगे। लेकिन फिसलोगे तो पूरा गिरोगे ना। हम्म। और वहां पर तुम बीच में जो है खड़े होकर के इधर उधर गुणा भाग लगाते हो कि ऐसा नहीं, वैसा नहीं, यहाँ नहीं, वहां नहीं, है ना। तो गुणा भाग जो लगाते हो उसमें इम्बैलेंस हो जाते हो और भर भर भरा के गिर जाते हो। वहां यदि गुणा भाग न लगाओ तो बात बन जाएगी। कई किस्म के गुणा भाग होते हैं। कुछ ना समझ में आया तो समझ में आता है, नहीं नहीं ये गुरुजी जो है ना कुछ थोड़ा ये गड़बड़ बोल रहे हैं, नहीं नहीं ये ना यहाँ पर कुछ ये ऐसा है, नहीं वैसा है। और कुछ नहीं तो फिर जो है, अब साधना की वह चीजें नहीं दिखाई पड़ेंगी तो इधर उधर की दुनिया की चीजें दिखाई पड़ेंगी, दुनिया की नहीं तो फिर वो संघ की चीजें दिखाई पड़ेंगी। वो फलाने ने ऐसा बोल रहे थे, ठीक बोल रहे थे, फलाने ने ऐसा कहा था, वो गलत कहा था, इसने ऐसा कहा था। या फिर स्पिरिचुअल गार्बेज आ जाएगा, मैंने फलाने वीडियो में ऐसा सुना था, मैंने फलाने उनका ऐसा सुना था, मैंने वहां पे ऐसा पढ़ा था। इधर ना उधर से कोई ना कुछ ऐसा बैरियर खुद अपना खींच के ले आओगे, कहीं ना कहीं से खींच के ले आओगे अपना बैरियर। और जो है जो ग्रोथ आई है वो धड़ाम से नीचे। अप एंड डाउन लेकिन होते हैं। तब तक होंगे जब तक दांव पूरा लगाना नहीं सीखोगे। तुम दांव ही आधे अधूरे लगाते हो, कुछ चीजें बचा लेते हो, अपनी कुछ शर्तें तय कर लेते हो, उसके बाद तुम दांव लगाते हो, है ना। तुम बेशर्त दांव कभी नहीं लगाते, जरूर कुछ चीजें बचा लेते हो। इसलिए तो इतनी ऊंचाइयों से गिरते हो, और गिरते हो तो फिर रिग्रेट होता है, पश्चाताप होता है कि अरे कितना अच्छा हो गया था, कितनी अच्छी फीलिंग आ गई थी, कितना मस्त हो गया था, और वहां से फिर कहाँ आ गए। फिर उन्हीं विकारों में, फिर उन्हीं स्थितियों में जाने क्या क्या बचा रहे हैं, है ना।
तो बहुत सजगता की जरूरत है, बहुत सजगता की जरूरत है। यह जो है तलवार की धार पे चलने जैसा है। अपने आप को जांचना है। बेईमानी हमारे भीतर है, बाहर नहीं है। भाई जो भी परिणाम आ रहे हैं उस परिणाम के लिए उत्तरदायी कोई दूसरा नहीं है, हम भीतर हैं। तुम उत्तरदायी कहते हो, नहीं फलाने के कारण हो गया, नहीं उसके कारण हो गया, और कुछ नहीं मिला तो बोले गुरुजी के कारण हो गया। जैसे गुरुजी तुम्हारी साधना के पतन के लिए आए हुए हैं, गुरुजी तुमको साधना से गिरने की देशना दे रहे हैं जैसे, है? नहीं ये गड़बड़ है, नहीं ऐसा है, नहीं वैसा है। मन को विषय चाहिए, कुछ भी विषय चाहिए, और वो चाहे संसार का विषय हो, चाहे गुरुजी का विषय हो, चाहे फलाने का विषय हो, कोई भी विषय चाहिए, कहीं से भी उसको जो है लड़खड़ा के गिरना है। बहाना कोई भी बना लो, इधर का नहीं तो उधर का, उधर का नहीं तो उधर का, कोई बहाना बनाओ, बड़बड़ा के गिर जाओ। कुछ नहीं तो बहुत सारे लोगों को ख्याल आता है, अरे मेरे छोटे बच्चे हैं, है ना? क्योंकि जो साधना करते हैं ना, साधना करके एनलाइटन हो जाते हैं ना, तो उन बच्चों को भारी रोग हो जाते हैं फिर, हाँ भयंकर रोग होते हैं, उनके घर वालों को भी रोग हो जाते हैं। और जो उनका बैंक का पैसा है ना उड़ जाता है, धंधा खत्म हो जाता है, उनकी प्रॉपर्टी के में जो है ना पेपर का नाम अपने आप बदल जाता है, पड़ोसी का नाम आ जाता है ना? साधना नहीं करना, अपने जादू होता है उससे, तुम्हारी प्रॉपर्टी के नाम अपने आप बदल जाएंगे जादू से, बैंक के बैलेंस उड़ जाएंगे, दिमाग की तारें ढीली पड़ जाएंगी, है ना? घर में रोग आ जाते हैं, क्योंकि साधना करना गलत काम है ना, उससे सब हो जाता है। हम ऐसा बोल रहे हैं मजाक लगता है ना, भीतर जाके देखना सबकॉन्शियस माइंड में इससे मिलती जुलती चीजें होंगी। हम थोड़ा अतिरेक करके बता रहे हैं, लेकिन मिलती जुलती चीजें होंगी। ये हम हवा की बातें नहीं बोल रहे, तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड की बातें बोल रहे, जो तुम्हें भी पता नहीं है, जो अपने समय पे बिल्कुल आके हैक कर लेती हैं। इस प्रकार के भय पैदा, उल्टे सीधे भय नहीं पैदा होते एन मौके पे, जब छलांग लगने की घड़ी आती है, उस समय आते हैं ना, बिल्कुल चित्र विचित्र किस्म की चीजें आती हैं, बिल्कुल दो कौड़ी की बातें आती हैं, बकवास बातें आती है, और उस पर तुम पूरा विश्वास करके धम्म से नीचे आ जाते हो। एकदम इररिलेवेंट चीजें आती हैं, इररिलेवेंट चीजों पे को तुम भरोसा करते हो वहां पर, और उस पर ठीक ठीक भरोसा करते हो, तभी तो नीचे गिरते हो, इररिलेवेंट चीजों पे। मतलब साधना करने से तुम्हारी दुनियादारी का जीवन पूरा बर्बाद हो जाएगा, सब गड़बड़ हो जाएगा, है ना? पढ़ो अपने भीतर जाकर, अपने सबकॉन्शियस माइंड को पढ़ो, उन पैटर्न्स को देखो, गहरे पैटर्न्स हैं, बहुत गहरे पैटर्न्स हैं। जो फियर उठता है ना, फियर दिखता है, फियर के पैटर्न्स जो है ना ठीक से वॉच करो, तटस्थ होकर वॉच करो, तब उसको राइट अंडरस्टैंड कर पाओगे। नहीं तो उसको, वो तुम्हें हैक करके ऑपरेट कर रहा है तो जस्टिफाइड है। यदि तुम किसी पैटर्न के हैकिंग में हो तो जस्टिफाइड है, वो सही है। वह बोल रहा है कि एनलाइटनमेंट के बाद में घर परिवार बर्बाद हो जाता है, प्रॉपर्टीज डूब जाती हैं, घर वालों को रोग राई हो जाते हैं, तो बस जस्टिफाइड है वह, क्योंकि तुम उस समय हैक्ड हो। तुम तटस्थ हो, तब वो जो लगेगा ना कि बेवकूफी भर रहा है। देखो हम अतिरेक करके बता रहे, हो सकता है ऐसा ना 19 हो, 18 हो, 16 हो, हम जो बोल रहे हैं इतने इतना ना हो, थोड़ा कम होगा, है ना? थोड़ा हम बड़ा चढ़ा के बता रहे, थोड़ा कम होगा, लेकिन कुछ ना कुछ होगा। यदि तुम दूर से जान रहे होगे, तटस्थ रहोगे, समता भाव में रहोगे, तो फिर जो है तुम्हें लगेगा कि क्या बेवकूफी भरी बात है, तो तुम जो से इन्फ्लुएंस नहीं होगे। लेकिन तुम इन्फ्लुएंस हो चुके हो, हैक्ड हो चुके हो, तो फिर वो सही है, चाहे वो कुछ भी बोले। वो साधना करने के बाद वो ऐसा भी उठे, अतिरेक करके बता रहे कि अरे एनलाइटनमेंट के बाद कुत्ते भी बन सकते हैं, तुम हो सकता है तुम कुत्ते बन जाओ, तो उस समय जो जस्टिफाइड होगा। थोड़ा अतिरेक बोल रहे हैं। देखो तुम सपनों में जाके देखना, तुम्हारे सपने कैसे होते हैं, तुम्हारे सपने कैसे होते हैं देखना। तुम जो है देख रहे हो किसी आदमी को, ठीक है ना, किसी स्त्री को देख रहे हो, वो जा रही है, जाते जाते घोड़ा बन गई, घोड़े से फिर वो आदमी बन गया, आदमी से फिर वो मछली बन गया। आते हैं सपने ऐसे बदलते हैं, देखा है कभी? गौर से देखा है? होश से देखना, थोड़ा थोड़ा होश बढ़ाओगे तो सपने समझ में आएंगे। इररिलेवेंट होते हैं, कुछ भी हो जाता है। तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड की लैंग्वेज है ये, तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड की लैंग्वेज है, कुछ भी होता है। तुम बड़े महल में बैठे हो, अचानक वो झोपड़ी बन जाती, तुम झोपड़ी में अपना नीचे बैठे हो, कुछ भी हो जाता है, इररिलेवेंट होता है। ऐसे ही इररिलेवेंट होता है, उस समय सब वही सबकॉन्शियस माइंड तो आएगा ना। जो स्वप्न आते हैं चित्र विचित्र से, इधर से उधर के इररिलेवेंट टाइप के आ जाते हैं। और तुम जो है
जैसे महल में आराम थे और अचानक झोपड़ी में आ गए, तो झोपड़ी के हिसाब से हो जाते हो, फिर वो जस्टिफाइड हो जाता है। तुम अपना झोपड़ी के हिसाब से हो जाते हो, तुम कहते हो अरे झोपड़ी थोड़ी ठीक हो जाए या हो जाए। अभी तुम महल में थे 1 सेकंड पहले, अब झोपड़ी थोड़ी ठीक हो जाए, अरे यहाँ से खराब हो गई है, अरे ये ऐसा हो गया, गरीबी आ गई, तुम दूसरी माया में फंस गए, उस माया से निकल के दूसरी माया में फंस गए। जो उसने दिया, प्रेजेंट किया, उसने जो अपना जो है मैनिफेस्ट किया, उसे तुम जीने लगते हो स्वप्न में। प्रोजेक्ट किया, जो प्रोजेक्शन है, जो प्रोजेक्शन आता है, उस प्रोजेक्शन को तुम जीने लगते हो, सत्य की तरह जीने लगते हो, सत्य की तरह जीने लगते हो। तो अपने पैटर्न्स को देखो, ये मूर्खतापूर्ण होते हैं, लेकिन तुम्हारे सहयोग से वो सही हो जाते हैं, उस समय जस्टिफाइड हो जाते हैं। तुम्हारा पैटर्न कितना भी मूर्खतापूर्ण हो, नोट इट, तुम्हारा पैटर्न कितना भी मूर्खतापूर्ण हो, यदि तुम उसके साथ एसोसिएट हो गए हो तो जस्टिफाइड हो जाता है। यदि तुम उसके साथ एसोसिएट हो गए तो जस्टिफाइड हो जाता है। उसमें तार्किकता की कोई बात ही, लॉजिक कोई बात ही नहीं रहती, तर्क की कोई बात ही नहीं रहती, वो जस्टिफाइड हो जाता है। कितना भी विचित्र हो, कितना भी पागलपन से भरा हो, वो जस्टिफाइड हो जाता है, क्योंकि तुम वहां पर हैक्ड हो। जब तुम उससे बाहर खड़े होते हो, तब तुम्हें पता चलता है कि ये तो बेवकूफी भरी बात है। विवेक तो तभी जागृत होगा ना जब एसोसिएट नहीं हो। एसोसिएट हो तब विवेक जागृत नहीं होगा। कि डुअलिटी है, द्वैत है, द्वैत दिखेगा, और द्वैत के समय में तुम्हारे पास विवेक है, तुम विवेकपूर्ण स्थिति में हो, तब जो है तुम्हें यथार्थ स्थिति का पता चलेगा कि क्या है। व्यर्थ व्यर्थ की तरह दिखेगा, मूर्खता मूर्खता की तरह दिखेगी, है ना। विचित्र पैटर्न की तरह दिखेगा, और उसके साथ तुम अलाइन हो चुके हो, एसोसिएट हो चुके हो, तो फिर वह तो उसमें कोई मूर्खता है ही नहीं, वह जस्टिफाइड है। देखना ना अपने विचारों को, तुम कैसे विचारों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते जाते हो। बिल्कुल एकदम बेतुके विचारों की श्रृंखला को भी तुम कई बार आगे बढ़ाते हो, बेतुकी को बढ़ाते जाते हो, और बेतुकापन बढ़ते जाता है। जस्टिफाइड है तभी तो ना, तुम उसके साथ एसोसिएट होकर अलाइन हो चुके हो, तो जस्टिफाइड है, तुम उसे जी रहे हो, वो सत्य हो गया, वह तुम्हारा सत्य हो गया ना, तत्कालीन सत्य हो गया ना, वह सत्य न होकर भी तुम्हारे लिए तो सत्य है ना, क्योंकि तुम्हारी चेतना उसे जी रही है। तुम्हारी चेतना जिसे जी रहे हो तुम्हारे लिए सत्य है ना, तुम्हारी सेपरेशन की चेतना जिसे जी रही है वो तुम्हारे लिए सत्य है। तुम जिस पैटर्न को जी रहे हो तुम्हारे लिए सत्य है, भले वो मूर्खतापूर्ण हो, वाहियात हो, व्यवहारिक ना हो, वास्तव में हो ही ना, लेकिन तुम तो जी रहे हो ना, भीतर के तल पे कहीं जी तो रहे हो ना। जी रहे हो तो तुम तो किसी सत्य को ही जी रहे हो ना, अपने सेल्फ क्रिएटेड भ्रांत सत्य को जी रहे हो ना, तुम्हारे लिए तो सत्य है। तो अपने पैटर्न्स पे काम खुद ही करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, सजगता बढ़ानी पड़ेगी। उस सजगता से तुम जो है तटस्थ रह पाओगे, तभी तुम जो है विवेकवान होते हो। विवेकवान होना, कूटस्थ रहते हो तो विवेक उसमें बीच में विवेक की कड़ी जुड़ी रहती है। विवेक जो है नीर चीर कर लेता है, और विवेक सजगता के परिणाम स्वरूप ही जागृत होगा, अन्यथा तो जागृत होने वाला नहीं है। तो सजगता बढ़ानी, साधना सजगता बढ़ाने की, समता को पुष्ट करने की है। वहीं से मार निकलेंगे, वहीं से तुम पैटर्न से हैक होना बंद हो जाओगी, और पैटर्न्स जो है तुम्हें हैक करके पटकते हैं नीचे। साधना में ऊपर जाती हो और वहां पे जो है तुम्हें हैक करके पटक देते हैं नीचे। फिजूल के पैटर्न, 2 कौड़ी के पैटर्न तुम्हें कहां से कहां पटक देते, 2 कौड़ी के। साधना तो बड़ी मेहनत से करी, साधना तो बड़े सिस्टम से हुई, बड़ी मेहनत से ऊपर गए, और पटका किसने? 2 कौड़ी के पैटर्न ने पटक दिया, है ना। तो सजगता को पूरे जीवन पे फैलाओ, ताकि 2 कौड़ी के पैटर्न तुम्हें हैक करके ऑपरेट न कर सके। बेतुके फिसल पट्टी बन जाते हैं तुम्हारे लिए। तो सजगता से देखो, कहीं भी कुछ व्यर्थ की चीज है, सजग रहना। स्पिरिचुअल गार्बेज को भीतर नहीं आने देना, व्यर्थ की चीजों को भीतर नहीं आने देना, सहयोग नहीं करना, सहयोग नहीं करना। उसकी व्यर्थता दिखाई देने लगी, डिजॉल्व हो जाएगा। और कभी कोई हैकिंग हो रही है तो अलर्ट रहना कि कैसे हैकिंग हो रही है, हैकिंग के मैकेनिज्म को समझना।
और जब भी वो मैकेनिज्म एक्टिव हो हैकिंग का, अलर्ट हो जाना, जाग जाना कि यह एक्टिव हो रहा है, अब जो है हैक कर लेगा और कठपुतली हो जाएंगी, उसके बाद तो हाथ में कुछ नहीं रहता। फिर जो है वो पैटर्न जो बोलेगा तुम्हारे लिए सत्य है उस समय में। हैकिंग में ये इस बात को इसलिए बार बार दोहराना है, समझ लो कि उस हैकिंग के बाद में जो पैटर्न जो भी तुम्हें जलाएगा वो तुम्हारे लिए उस समय सत्य है ना। यहाँ पर साधना में आते हैं, कुछ ऐसी परिस्थितियां बन जाती है, गहरी साधना घटने लगती है, तब फिर कुछ कुछ चीजें दिखने, अरे यहाँ ये गड़बड़ है, अरे वहाँ गड़बड़ है, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, और ये ऐसा है वैसा है। ये क्या है? साधना में कुछ घटने वाला था, मन जीत गया, मन जीत गया। उसने क्या किया? हैक कर लिया पैटर्न के माध्यम से। मन क्या है? पैटर्न्स का जोड़ है। उसने कौन से पैटर्न्स यहाँ पे काम करेंगे उन पैटर्न्स को एक्टिवेट किया, अपडेट किया, कर लिया, और बाहर के कुछ डेटाज भी उसमें इंक्लूड करता जाए, देखो ऐसा है ना वैसा है ना, वही देखेगा, उसके सपोर्टिंग जो रहेगा उसको उसी तरीके से मीमांसा करेगा, उस डेटा उसको उसमें फिर होता जाएगा, फिर होता जाएगा, फिर होता जाएगा, फिर होता जाएगा, है ना। और कहेगा अरे यहाँ थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, अरे ऐसा लग रहा है, अरे वैसा लग रहा है, ये लग रहा है, चलो निकल चलते हैं, चलो निकल चलते हैं अपनी पुरानी दुनिया में, है ना। फिर वहाँ जस्टिफाइड भी हुआ, अरे वहाँ साधना हमारी बहुत अच्छी होती है, वहाँ हम कर लेंगे, है कि नहीं? कौन सी साधना करेंगे? जो लगातार चलती रहती है, बहुत समय से कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे, है ना, जीवन भर करते रहेंगे, अगले जन्म करते रहेंगे, बार बार करते रहेंगे, है ना। अब यहाँ पर जो है काम हो रहा है तोड़ फोड़ का, उसके बाद में वो बात बनेगी। यहाँ तो तोड़ फोड़ का काम चल रहा है ना, इसमें तो तुम हिलोगे डोलोगे ना, लड़खड़ाओगे ना। इस लड़खड़ाहट में कहीं तुम ऐसा गड़बड़ तो नहीं कर रहे कि किसी पैटर्न्स की हैकिंग को तो नहीं जी रहे हो? जी रहे हो तो तुम अपने आप को बचा लोगे, वो तो मैकेनिज्म ही अपने आप को बचाने का, अपने सेपरेशन को बचाने का। तोड़ फोड़ का काम है, कठिन काम है, इसके लिए राजी होना थोड़ा मुश्किल काम है ना। तो तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा इंटेलिजेंस जो है तरह तरह के तर्क गढ़ेगा, यह करेगा, वह करेगा, वह करेगा, जस्टिफाई कर लेगा सब कुछ, सब कुछ जस्टिफाई कर लेगा, सब कुछ जस्टिफाई कर लेगा, अपने सेपरेशन को जस्टिफाई कर लेगा, सेपरेशन सर्वाइव होता रहेगा, और हमेशा उसके पास एक से एक तर्क रहेंगे, बातें रहेंगी, सब कुछ रहेगा, और अवसर चूक के चले गए, टूटने का, फूटने का, विसर्जित होने का। आइडियल परिस्थितियों की तलाश होती है, आइडियल परिस्थितियां कहीं होती हैं, और आइडियल परिस्थितियों में क्या तुम साधना सफल कर पाओगे? आइडियल परिस्थितियों में तो तंद्रा रहेगी, अरे सब कुछ मजा है, मजे 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 में समय निकल गया, जय सिया राम, आगे बढ़ते चलो। आइडियल परिस्थितियों में साधना नहीं होती, इसलिए तो साधकों के जीवन में देखो कितने संघर्ष हैं, कितने कष्ट हैं, कितनी तकलीफ है। अस्तित्व जो है मैनेज करता है कि इनकी परिस्थितियां आइडियल ना होने दो। आइडियल परिस्थिति तो किसी की होती नहीं, पहली बात, आइडियल तो एक भ्रांत शब्द है। किसी राजे महाराजे की परिस्थितियां भी जाके देख लो, कोई आइडियल है? किसी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की स्थितियां देख लो, आइडियल है? किसी बड़े धनपति की परिस्थिति आइडियल है? साधक की परिस्थितियां तो अस्तित्व और इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम जानबूझकर कठिन बनाता है, तकलीफपूर्ण बनाता है, ताकि तुम बेहोश न हो जाओ। परिस्थितियां थोड़ी भी अनुकूल होती है, तुम तो बेहोश होने लगते हो ना। तो परिस्थितियां जो प्रतिकूल बनाई जाती हैं, संघर्षपूर्ण बनाई जाती हैं, उसमें तुम जागते हो, नहीं तो तंद्रा में जाने के लिए तुम सदा तैयार हो। इसीलिए तो आज ध्यान की विधि खड़े होके की ना, कि देखें यदि तंद्रा पकड़ती है तो इस विधि का प्रयोग कर लें, और उस भ्रांत सत्ता को निकाल के हमने अनंत आकाश में फेंका। उस बॉडी को जो इसके पैरेलल चल रही है, जो विकारों का जोड़ है, नाम रूप का है, भ्रांत है, एक्चुअली है ही नहीं, एक्चुअली है ही नहीं, लेकिन उसके पास ऊर्जाएं तो है ना, उसने ऊर्जाएं तो सब की हुई ना, हमारी ऊर्जाएं तो पी हुई है ना, और उसी के तो उन्होंने कुछ कुछ पैटर्न बना रखे ना। विकार क्या है? ऊर्जाओं को पिया हुआ है ना, वह भ्रांत सत्ता है, लेकिन है कुछ है, उसने ऊर्जाएं पी हुई हैं, किसी पैटर्न को में चल रही, कुछ पैटर्न्स वहां पे बने हुए, बहुत सारे पैटर्न और विकार बने हुए, वह है,
बिल्कुल नहीं है ऐसा नहीं बोल सकते, वह है, इसीलिए उसको निकाल के फेंका। फेंकने के बाद निर्भर और अच्छा महसूस हुआ या नहीं हुआ? हल्का महसूस हुआ, निर्भर महसूस हुआ, क्योंकि वह सचमुच में कुछ तो था ना, ऊर्जाएं तो थी ना, ऊर्जाओं के अलग अलग पैटर्न थे ना, पैटर्न ही तो थे ना, उन सारे पैटर्न्स को उठा के फेंका ना, तभी तो निर्भर और अच्छे हुए ना। मतलब हमने डी एसोसिएशन क्रिएट किया ना उसके साथ में, फेंकने का क्या अर्थ है? हमने डी एसोसिएशन क्रिएट किया ना, विधि से क्या किया, इन विकारों के साथ हमने डी एसोसिएशन क्रिएट किया। एसोसिएशन था तो जस्टिफाइड थे, वो चल रहे थे, मजबूत थे, ताकत में थे, क्योंकि वो एसोसिएट थे, प्रभावित प्रभावित कर रहे थे, क्योंकि एसोसिएट थे, लिंक थे, लिंक थे तो प्रभावित करेंगे ही करेंगे। निकाल के फेंक दिया, मतलब डी एसोसिएट किया, विधि के माध्यम से डी एसोसिएट किया, इसलिए तो निर्भर और अच्छे हल्का महसूस हुआ ना, इसीलिए तो विधि काम कर पाती है ना। इस सारी चीज को साधक को समझना पड़ेगा, और इस प्रकार के इन्फ्लुएंस आते रहेंगे और तुम हैक्ड होते रहोगे तो साधना सफल नहीं हो पाएगी। जीवन इतने गंवाए, यह जीवन भी गंवा दोगे। पिछले जन्मों का कोई हिसाब किताब ख्याल है नहीं, लेकिन यह जन्म भी चला जाएगा, इसी गुणा भाग में निकल जाएगा। साधना में दांव पूरा होना चाहिए, और जो विकार कैसे काम कर रहे हैं, कैसे हैक्ड कर रहे हैं, वह हमें पता होना चाहिए, सजगता से उसे जाना जाएगा। उस मैकेनिज्म को हमें ही समझना पड़ेगा, समझ से ही वह मैकेनिज्म विड्रॉ होगा। समझ यानी राइट विटनेसिंग, जाके एनालाइज करने से समझ नहीं होती। समझ का मतलब राइट अंडरस्टैंडिंग, मतलब दूर से खड़े होकर उसको यथाभूत जान रहे, वह समझ होती है। हम कहते हैं हाँ जी हम समझेंगे, हाँ ऐसा किया था, हाँ वैसा किया था, फिर ऐसा हुआ था, ये एनालाइजेशन है। ये तो एनालाइजेशन है, गुणा भाग है। तो तटस्थ होना है, तटस्थ होकर के कूटस्थ होना है, तो कूटस्थता में वो जाना जाएगा, यथाभूत जाना जाएगा। समता पुष्ट होगी, समता पुष्ट होगी, यथाभूत जाना जाएगा, तब जो है मैकेनिज्म दिखेगा, और मैकेनिज्म दिखेगा तो मैकेनिज्म विड्रॉ हो जाएगा वह, और मैकेनिज्म विड्रॉ होगा तभी तो पैटर्न कैसे विड्रॉ करोगे? अरे मैकेनिज्म विड्रॉ होता है तो पैटर्न विड्रॉ होता है, और मैकेनिज्म विड्रॉ होता है तो वैसे तो वही तो पैटर्न का विड्रॉ होना है ना। उसमें है क्या? पैटर्न में क्या, एक मैकेनिज्म ही तो है ना, और ऊर्जा फंसी हुई, ऊर्जा को थोड़ी, ऊर्जा के साथ कुछ थोड़ी ना करना है, पैटर्न को विड्रॉ करना है, ऊर्जा अपने आप मुक्त हो जाएगी, ऊर्जा वहां मुक्त हो जाएगी, पैटर्न को विड्रॉ करना है, ऊर्जा मुक्त हो जाएगी, और सजगता से होगा। पैटर्न कैसे विड्रॉ होगा? यदि तुम तटस्थ रहोगे तो उस पैटर्न में जो तुम्हारी तुम्हारी फ्लो तुम्हारा फ्लो जाता है, तुम्हारी ऊर्जा जाती है, जो उसके उसके क्रिएशन में सहयोग करती है, वह बंद हो जाएगी। तुम डी एसोसिएट हुए तो उसकी फीडिंग बंद हो गई, फीडिंग बंद हो गई तो वह फॉर्म व पैटर्न जो है विड्रॉ हो जाएगा। तुम यदि तटस्थ रहे, तुम इन्वॉल्व होते हो तभी वह पैटर्न जिंदा रहता है, उस स्ट्रक्चर संभला हुआ रहता है। तुम यदि इन्वॉल्व नहीं हो तो फिर वह नहीं हो सकता, वह विड्रॉ हो जाएगा। एसोसिएशन नहीं, डी एसोसिएशन, व्यर्थ की चीजों के साथ डी एसोसिएशन चाहिए। डी एसोसिएशन होगा तभी बात बनेगी। पूरे जीवन में फैलाना पड़ेगा। पार्ट टाइम तो इंटेंस मेडिटेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि तंद्रा बहुत ज़्यादा है, बेहोशी बहुत है, जो बहुत जरूरी है। साथ में पूरे जीवन पे भी फैलाना है, तब जाके बात बनेगी। इतने जन्म गंवाए, इस जन्म को नहीं गंवाना। गंवा सकते हो, गंवा सकते हो उसे भी। इतने जन्म गंवाए लगातार साधना करते करते ही तो गंवाए है ना, ये जन्म भी गंवा सकते हो, क्यों नहीं गंवा सकते? पिछले जन्म भी तो गंवाए हो, साधना पिछले जन्म भी में भी करी है, यह जन्म भी गंवा सकते हो, साधना करते करते भी गंवा सकते हो, है ना। तो ज्यादा सजग होना पड़ेगा। अगला प्रश्न किसका है? प्रणाम प्रभु। मेरा प्रश्न है कि जो मानव के देह का मूलभूत धातु गुणसूत्र है, गुणसूत्र में विज्ञान कहता है 92% काम का नहीं है करके, वो जो काम का नहीं है उससे हमारा एथरिक बॉडी और कैजुअल बॉडी का कुछ कनेक्शन है? थोड़ा प्रकाश डालिए। क्रोमोसोम्स की बात कर रहे हैं?
डीएनए। डीएनए। तो जो डीएनए है, डीएनए में विज्ञान यह कहता है कि 92% से ज्यादा जो है वह उपयोगी नहीं है, उपयोगी नहीं है, वह डेटाज है, वो पूर्व जन्मों के विवरण है। पूर्व जन्मों में जो जो जिया, जैसा जैसा जिया, जो उसकी यात्रा है डीएनए की, है ना, वह उसमें समाहित है। इसमें दो यात्राएं होती हैं। एक तो डीएनए की यात्रा है, ठीक है ना, एक चेतना की यात्रा है, और चेतना उस डीएनए में जाके इन्वॉल्व होती है, उस डीएनए के माध्यम से वे ढूंढती है, ठीक है। अब चेतना जो वहां से उसमें आके जुड़ती है, वह भी बहुत सारे डेटाज लेके आती है, उसके पास ज्यादा ब्रॉड डेटाज है चेतना के पास में। वो जिस बिंदु में संग्रहित होते हैं डेटाज, वो बहुत ज्यादा डेटाज, और डीएनए के पास अपने जो है उस श्रृंखला के डेटाज हैं, ठीक है। वो जाके एसोसिएट होते हैं, वो एसोसिएट होते हैं। अब इसमें जो इतने ज्यादा डेटाज हैं कि उसकी जरूरत है नहीं। तो अपने घर में देखो कि आजकल के घरों में खूब सामान होता है ना। सारा सामान तुम एवरीडे यूज करते हो, बहुत सारा सामान तुमने एक हफ्ते पहले यूज किया था, कोई सामान तुम महीने में एक बार यूज करते हो, कोई सामान तुम्हारा जब से आया तब से रखा है, तुमने यूज ही नहीं किया, होता है ना। बहुत सारा सामान तुम्हारे उपयोग में आता ही नहीं है, तो वहां पर उसका परसेंटेज थोड़ा ज्यादा है। तुम चीटी थे, चीटी रह के तुमने बिल बनाया था, अब तुम्हें उस बिल बनाने की कोई जरूरत है। तुम दीमक थे, तुमने दीमक का एक डूह बनाया था, उस डूह बनाने के मैकेनिज्म की भी जरूरत है, लेकिन उसमें तुमने कुछ कुछ किया था, उसके कुछ हिस्सों की जरूरत पड़ेगी तो उसका तुम उपयोग कर लोगे। अभी कोई भी स्ट्रक्चर तुम बनाते हो, ये मनुष्य को कैसे ख्याल आया कि मिट्टी का घर ऐसे बनाया जा सकता है? उसने कहीं से देख के सीखा? नहीं, उसके भीतर में है, वह दीमक था, वह कुछ था ऐसा, कुछ ऐसा जीव जंतु था जो मिट्टी के बनाते हैं, उसने किया। रूफिंग, तो रूफिंग जो है, बहुत सारे जीव जंतु ऐसा कुछ करते हैं कि उसमें रूफिंग हो, तो उसने जो है उसमें जो है एक सेपरेशन चाहिए, तो एक वॉल क्रिएट की, उसमें फिर रूफिंग करी, पहले उल्टी सीधी करी, गुफा में करी, फिर इधर करी, फिर उधर करी। आइडियाज आते कहाँ से? ये आइडियाज आते तो वहीं से है ना। ऐसे अचानक आइडियाज आते हैं, कहाँ से आते हैं? वह जो है उसमें से ही आते हैं। यूजफुल नहीं है, लेकिन कभी कभी उनका यूज हो जाता है, रियरली उसमें उसका कोई अंश, पूरा नहीं, उसकी कोई छोटी मोटी चीज यूज में आ जाती है ना। और जो है कुछ ऐसी चीजें रहती है जिनका दिन दिन में उपयोग होगा ही होगा, कोई बड़ी बड़ी चीजों का उपयोग नहीं होगा, लेकिन छोटा सा ब्रश है ना, उसका रोज उपयोग होगा, रोज दांत में उठा के घिसोगे, है ना। और कोई बड़ी सी चीज, महंगी चीज रखी है, पता चला उसको यूज ही नहीं है, और छोटी सी चीज उसका उपयोग है। तो अब उन्होंने, वैज्ञानिकों ने यह पकड़ा, पर बहुत गौर से देखोगे तो 92% और 8% वाला रेशो नहीं निकलेगा। बहुत गौर से देखोगे तो 99.9% से ज्यादा जो है किसी उपयोग में ही नहीं रहता, 0.1% ही बहुत होता है। उसके डेटाज देखो कितने भारी डेटाज हैं, आप वो तुम्हारे जीवन में बहुत ज्यादा उपयोग में आते ही नहीं है, है ना? अब जो है तुम्हारे जो और बैक बॉडीज हैं 7 शरीरों की, तो उन बॉडीज में उनका उपयोग है क्या? उनका उपयोग तो सब में होगा ना, क्योंकि तुमने जिस बॉडी को पकड़ा, तुमने एक पत्थर को पकड़ा, तो पत्थर को ही नहीं, एक पत्थर के इस बॉडी को नहीं पकड़ा, उसके पूरे जो है 6 शरीर पकड़ में आते हैं, उसमें 6 शरीर होते हैं, उसमें 7वां पकड़ के बाहर है, पूरे 6 शरीर। जो तुम्हारी 7 बॉडीज होती हैं ऐसा नहीं, पत्थर की भी 7 बॉडीज होती है, हर चीज की 7 बॉडी, 7 लेयर्स सब जगह होती हैं। तुमने पत्थर को पकड़ा तो तुमने उसके 6 शरीरों को पकड़ा, तो तुम्हारे भीतर कोई भी चीज ऐसी होगी तो उसके इम्पैक्ट जो है वो आखिरी तक जाएंगे, वहां तक जाएंगे, इसीलिए तो सेपरेशन बना रहता है। तुम ब्रह्म होकर भी किसी विराट सेपरेशन को जी रहे होते, लेकिन सेपरेशन को जी रहे होते हो ब्रह्म होकर भी, आत्मा होकर तो तुम सेपरेशन को जी रहे हो।
ब्रह्म होकर भी तुम सेपरेशन, वननेस में भी तुम सेपरेशन को जी रहे हो, एक वननेस नाम की सेपरेशन को जी रहे हो, एक बड़ी विराट सेपरेशन को जी रहे हो तुम, लेकिन सेपरेशन को तुम जी रहे हो। तो वहां पर सेपरेशन को जी रहे हो तो वहां पर सारे डेटाज और ये सभी चीजें काम कर रही होती हैं, किन्हीं अंशों में कर रही होंगी लेकिन कर रही होती हैं। तो सब चीजें सब हो रहा है, इसलिए साधना में हम क्या कह रहे हैं कि सब हो रहा है, इतना कुछ हो रहा है कि तुम्हारी खोपड़ी कभी उसको समझ नहीं पाएगी, कभी पकड़ नहीं पाएगी। इस पागलपन में पढ़ने की जरूरत नहीं, तुमने कुछ समझ भी लिया तो कर क्या लोगे, समझने से क्या होगा। तो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग वाली समझ की बात करें, हम एक दूसरी समझ की बात कर रहे हैं जिसको हम कहते हैं विवेक। विवेक में जो है कोई एनालाइजेशन नहीं है ना, दूर से जानना हो रहा है, ठीक है ना, दूर से जानना हो रहा है। तुम उसके गुणा भाग में उलझते नहीं हो, एसोसिएट नहीं होते, डी एसोसिएट रहते हो। और जितना जरूरी है ना प्रकृतिगत रूप से उतना होता है, उसको तुम नहीं रोक सकते। कितना भी छोटा जीव ना उसको समझ में आता है कि भूख लगी तो भोजन करना, मेरा भोजन क्या है उसे समझ में आता है। इंसान भले कंफ्यूज होता हो, ऐसी चीजें खा लेता है जो उसे नहीं खाना चाहिए। जानवर के पास समझ होती है कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, उसे पता होता है। जो आदमी की संगत में जानवर है ना, वो उल्टा सीधा खाने लग गए हैं। आदमी पाली हुई गाय जो है पॉलीथिन और कचरा खाती है ना, वो जंगली नील गाय या कुछ कुछ होगी, उसको जाके देख लो, वह नहीं खाएगी, उसको तो पॉलीथिन खाने के लिए खाएगी वह। तुम्हारा पाला हुआ कुत्ता कुछ भी खा जाएगा, जंगली सोन कुत्ता होता है, तुम उसे कुछ भी खिला के देखो नहीं खाएगा, है ना, वो प्रकृति के साथ में, स्वाभाविकता में है। तो जो अपनी स्वाभाविकता में है उसे क्या करना चाहिए, वह जो है वह वाली विजडम जो सर्वाइवल की राइट विजडम है, वह इनबिल्ट होती है, इनबिल्ट होती सब में, उसमें ज्यादा चिंता करने की जरूरत होती ही नहीं, इनबिल्ट होती है उसमें। तो अलग अलग बॉडीज के हिसाब से जो चीजें जैसी जरूरी होती है उसमें तो सब कुछ है ना, उसमें अच्छा बुरा दिव्य अदिव्य सारा कुछ है, हाँ? उनमें बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। तो साधना में भी कुछ चीजें वहां की सहयोगी हो सकती हैं, वो अपने आप आ जाती हैं, लेकिन तुम्हें उसमें हिसाब किताब नहीं लगाना है कि उसमें से मैं क्या निकालूं और क्या ना निकालूं। हमें कुछ निकालने की जरूरत नहीं है, हमें यह देखना है कि हम इन्फ्लुएंस नहीं होना है, हमें तटस्थ रहना है। सीखना हमें तटस्थ होना ही है, और इन्फ्लुएंस सब जगह है। तुम्हारे डीएनए के इन्फ्लुएंसेस हैं, तुम्हारे परिवार के इन्फ्लुएंसेस हैं, राजनीति के इन्फ्लुएंसेस हैं, है ना, आबो हवा के इन्फ्लुएंसेस हैं, समाज के इन्फ्लुएंसेस हैं, देश के इन्फ्लुएंसेस हैं, अर्थ के इन्फ्लुएंसेस हैं, इन्फ्लुएंस है, प्रकृति के तरह तरह के इन्फ्लुएंसेस हैं, इन्फ्लुएंसेस बहुत सारे हैं, इन्फ्लुएंसेस काम कर रहे हैं, तुम्हें इन्फ्लुएंस नहीं होना है। तुम कहते हो कैसे नहीं होंगे जी, शरीर है, अरे शरीर इन्फ्लुएंस हो रहा है तो उसको जानते रहो ना, तुम कहाँ शरीर हो। अब तुम शरीर हो तो तुम इन्फ्लुएंस हो रहे हो, तुम इन्फ्लुएंस हो रहे हो क्योंकि तुम शरीर हो, तुम इन्फ्लुएंस हो रहे हो क्योंकि तुम मन हो। अरे तुम जानो ना कि इन्फ्लुएंस हो रहा है, कौन जो हो रहा है इन्फ्लुएंस, उसको देखते रहो, खेल को देखते रहो, तुम देखोगे कि हाँ शरीर इन्फ्लुएंस हो रहा है, तुम शरीर नहीं हो। मन इन्फ्लुएंस हो रहा है, तुम मन नहीं हो, तुम तो जानने वाले हो ना। भाव इन्फ्लुएंसेस ही हैं, और क्या है, तुम भावों को जानते रहो कि भाव है, भाव तो इन्फ्लुएंसेस ही हैं। तो जहां पर भी जो भी इन्फ्लुएंसेस है वो खेल है, उस खेल को देखते रहो, उस खेल को देखते रहो, सिर्फ देखना सीखना है। सम्यक दर्शन, सारी लर्निंग सम्यक दर्शन की है, विवेक सम्यक दर्शन है, सम्यक दर्शन से विवेक जागता है, विवेक से सम्यक दर्शन होता है ना, सारी साधना यही है। तो सम्यक दर्शन से यथाभूत जाना जाएगा विदाउट एनी एसोसिएशन, और जो खेल चल रहा है चलता रहे। तुम खेल के बाहर होने लगते हो, तुम्हें खेल के बाहर होना है। तुम खेल में एक जो है एक प्लेयर की तरह क्यों हो, तुम खेल के दर्शक हो जाओ, और दर्शक सम्यक दर्शक हो जाओगे तब तुम्हें पता चलेगा कि खेल के दर्शक बहुत सारे नहीं हैं, खेल का दर्शक एक ही है, दो दर्शक नहीं होते, वह जानने वाला एक ही है, दो नहीं होते। और तब तुम्हें पता चलेगा ये खेल अनेक का खेल नहीं है, एक ही का खेल है। तब तुम्हें रहस्य खुलेगा कि खेल अनेकों के बीच में नहीं चल रहा है, वह एक ही है, वही खेल रहा है।
तो पहले तुम्हें दर्शक होना पड़ेगा ना। तुम दर्शक होगे कैसे? तो यही साधना में यही तो है, सारी देशना दर्शक होने की तो देशना है। तुम दृष्टा हो, साक्षी हो, और साक्षी के पार निकल जाओ। शिव शिव हम सब हो रहा है, जानना हो रहा है, मतलब सब एक हो गया। वहां पर हो रहा है सब खेल, जानना उसमें समाहित, अलग से नहीं है। और क्या जाना जा रहा है? मैं ही, मेरे ही होने का ढंग है, मैं ही हो रहा हूं। वहां पर शिव हमें कि मैं ही हो रहा हूं। और मैं ही हो रहा हूं क्या इसकी कोई मीमांसा है? किसी शब्द में कहा जाए कि मैं ही हो रहा हूं, वहां कोई बोलने वाला है ही नहीं, कोई भाषा ही नहीं है, कोई मैं जैसा कुछ होता ही नहीं, हो रहा हूं जैसा भी कुछ नहीं होता, कोई शब्द नहीं होता, कोई मीनिंग नहीं होता, कोई शब्द नहीं होता, कोई मीनिंग नहीं होता। तो जो है सजगता से वहां पर प्रतिष्ठा हो सकती है। सजगता ही मार्ग है। सजगता से स्व में प्रतिष्ठा होती है, ठीक है ना। और वह स्व जो है परिपुष्ट होता है तो सारे गुणा भाग चले जाते हैं, वह स्व स्व जैसा भी नहीं रह जाता। कि स्व बोलने में भी लगता है कि कोई स्व है और कुछ अलग है। जैसे द्वैत की कोई बू आने लगती है कि स्व है मतलब स्व के खिलाफ भी कुछ है ना। खिलाफ भी कुछ है मतलब बीच की दशा है, बीच की दशा है। स्वभावतः सब जानना हो रहा है। हो भी रहा है और जानना भी हो रहा है। सो स्वभावतः सब जानना हो रहा है। क्या हो रहा है? कि जानने वाला ही हो रहा है, कि जानने वाला ही हो रहा है। और इसका कोई गुणा भाग नहीं है, कोई भाषा नहीं है, कोई हिसाब किताब नहीं है। हाँ। प्रणाम सदगुरुदेव। इसी से जुड़ा हुआ सवाल है, शिव तत्व पूर्ण है, संपूर्ण है, अनंत है, या शिव तत्व वो है जो नहीं है, परम शून्य है, निर्वाती अनंतता है, निर्गुण है, निराकार है, तो वो जान कैसे रहा है? पूर्ण को पूर्ण कैसे जान सकता है, या फिर शून्य को शून्य कैसे जान सकता है? जानने के लिए कुछ तो होना चाहिए। सब हो रहा है, जाना जा रहा है, जानना उसी में है, तो क्या ये परम से पहले की स्थिति है? छठवें शरीर की घटना है, क्योंकि निश्चल तत्व तो परम शून्यता है। क्या यही महापरिनिर्वाण है? यहाँ पर आकर के साधक उलझने लगते हैं, क्योंकि यह उलझन जो है वहां पहुंचने के बाद की उलझन नहीं है, बहुत नीचे से देखा जा रहा है, इसलिए उलझन है। ये उलझन इसलिए क्यों लग रही है? क्योंकि वहां जब हम पहुंचे हैं और वहां हमें उलझन पैदा हो रही है, ऐसा नहीं है। बहुत नीचे खड़े हैं तो वहां से उलझन इस प्रकार से दिख रही है कि शून्य को शून्य कैसे जान सकता है, पूर्ण को पूर्ण कैसे जान सकता है ना। जानना एक प्रक्रिया है। यदि तो कोई जानने वाला है और किसी को जाना जा रहा है ना। समझने की बात है कि कोई प्रक्रिया ही नहीं है। जब तक प्रक्रिया है तब तक बीच में हो, जब तक प्रक्रिया है तब तक बीच में उलझे हुए हो। दृष्टा, दृष्टा क्या है? शिव तत्व है? बिल्कुल नहीं है। दृष्टा जो है, तुम साधना से एफर्ट करते करते एफर्ट को तुम हल्का कर लेते हो, हल्का कर लेते हो तो दृष्टा हो जाते हो, और दृश्य भी हो जाता है। दृष्टा है और दृश्य है और बीच का संबंध है, फिर साक्षी होते हो कि दृष्टा भी गया, दृश्य भी गया, बीच का संबंध भी गया, जानना हो रहा है। साक्षी भी बीच की अवस्था है, कोई उच्च अवस्था तो है नहीं। अब जो वो बात कह रहे हैं कि सब हो रहा है और जानना उसमें समाहित है। सब हो रहा है, उसको कोई अलग से जान नहीं रहा है, कोई जानने वाला कहीं बैठा नहीं है, सब हो रहा है उसको जान रहा है। इधर हो रहा है और उधर बैठ के जान रहा है। वो तो गया साक्षी के साथ, साक्षी था कि सब हो रहा है और साक्षी जान रहा है। तो साक्षी वाक्षी तो चला गया, खत्म हो गया, मर गया, मिट गया। साक्षी मरेगा मिटेगा तो सचमुच में शुभत्व पैदा होगा।
साक्षी को तो मरना मिटना पड़ेगा ना। तो साक्षी यदि मरेगा मिटेगा तो शुभत्व पैदा होगा, तो शुभत्व पैदा होगा। सब हो रहा है मतलब होते ही उसमें उसी में जानना हो रहा है, अलग से जानना नहीं हो रहा कि हो रहा है, हाँ ऐसा ऐसा हो रहा है, हाँ ऐसा हो रहा है। कोई जानने वाला नहीं है, कोई परिभाषा की जरूरत नहीं है, कोई नहीं जानने वाला है। हो रहा है और जानना हो रहा है, ये दो घटनाएं है ही नहीं, दो घटना है ही नहीं। मन नहीं समझ पाएगा इसको, बुद्धि नहीं समझ पाएगी इसको। समझ ही नहीं पाएगी कि जो हो रहा है और जाना भी जा रहा है वो दो घटना है ही नहीं। अरे जैसे जैसे होता है वैसे वैसे पता चलता होगा ना। ये तो कितनी दो कौड़ी की बात होगी ना, कितनी दो कौड़ी की बात होगी ना, बहुत लोअर लेवल के मन की बात होगी ना, ऑर्डिनरी माइंड की बात होगी ना। कितना ऑर्डिनरी एनालाइजेशन है ना। होना और जानना एक ही चीज है, दो है ही नहीं। और जो है कोई शिव तत्व है वह होना जानना, वो हो रहा है जान रहा है, ऐसा भी नहीं है। होना जानना और शिव तत्व एक ही चीज है, दो है ही नहीं, तीन है ही नहीं। न तीन है न दो है न एक है। एक कैसे होगा? एक कैसे हो जाएगा कि न तीन है न दो है, तो एक कैसे हो जाएगा? काय का एक? एक तो फिर कोई एक एक कौन बोल रहा है? एक का गुणा भाग कहां से आ गया? न तीन है न दो है न एक है। हो रहा है और वही जानना है और वही शिव है। वह शून्य है और शून्य का सृजन है, मतलब सृजन भी शून्य ही है। मतलब वह सृजन है और वह शून्य है, ये तो इधर का गुणा भाग है ना, इधर का गुणा भाग है। तो ये आंतरिक प्रश्न है, इसका जो है ठीक ठीक उत्तर ढूंढोगे, है ना। ढूंढ सकते हो, कोशिश कर लो। 200-400-500 करोड़ जन्म तक लगे रहो, कोशिश कर लो। जब थक जाओगे तो सरेंडर कर देना। 5-10 करोड़ जन्म एक्सरसाइज कर लो। इसका ठीक ठीक बिल्कुल परिभाषिक उत्तर ढूंढने की, है ना। तो 5-10 करोड़ 20 करोड़ का जन्म, 50 करोड़ जन्म जब हो जाए, जब थक जाओगे तो सरेंडर कर देना। सरेंडर करोगे तो अपने आप जान जाओगे, है ना। ये छोटी सी खोपड़ी इन चीजों को नहीं समझ सकती, इसे जिया जा सकता है। परमात्मा के बारे में तुम जो भी बोलोगे तुम्हारी हाइपोथेसिस है। परमात्मा को छुआ नहीं जा सकता, परमात्मा हुआ जा सकता है। और परमात्मा होने के बाद बताओगे कि परमात्मा ऐसा होता है, परमात्मा वैसा होता है। परमात्मा ना ऐसा होता है ना वैसा होता है ना कैसा होता है, ना ही कोई परमात्मा होता है ना। कैसे, कौन सा परमात्मा, क्या परमात्मा? वहां जाके कोई परमात्मा होता है? शिव तत्व शिव तत्व शिव तत्व, ठीक है, ये साधना के तल की बातें हैं। वहां जाने के बाद कौन सा शिव तत्व, कैसा शिव तत्व? ऐसा कोई प्रश्न उठेगा? कौन शिव तत्व, कैसा शिव तत्व, या शिव तत्व है या नहीं है? सब हाइपोथेसिस है। सत्य की सिर्फ हाइपोथेसिस होती है। सत्य जो है एक डीप हाइपोथेसिस है। शिव तत्व एक डीप हाइपोथेसिस है। परमात्मा एक डीप हाइपोथेसिस है ना। हाइपोथेसिस कैसे भी हो, उसमें सेपरेशन की बू आती है, बहुत सूक्ष्म आती है, लेकिन आती है, क्योंकि वो हाइपोथेसिस है, सत्य थोड़े ना है। वह जो है सूक्ष्म मन, जो सूक्ष्म मन है, जिसकी क्षमता ज्यादा है, वह सूक्ष्म हाइपोथेसिस क्रिएट कर रहा है। मतलब एक सूक्ष्म झूठ क्रिएट कर रहा है। वह जो एक सूक्ष्म झूठ क्रिएट कर रहा है, क्योंकि हाइपोथेसिस कैसी भी हो झूठी होती है, कितने भी सूक्ष्म हो। ठीक है, समझ में आई बात? अगला इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न है।
साधना में जैसे हम 7 शरीरों की बात करते हैं, हम्म 7 शरीरों की बात करते हैं, तो उसमें पहले 4 शरीर इहलोक, हम्म भौतिक हम्म और बाकी के 3 शरीर पराभौतिक। हम्म तो पहले शरीर फिजिकल बॉडी की बात करें तो साधक शुरुआत में अपने शरीर को ही फिजिकल बॉडी समझता है। तो क्या फिजिकल बॉडी का मतलब पूरे जुड़ाव से है, वातावरण से लेके, प्रकृति से लेके सभी कुछ का? हिप्नोटिज्म यदि सघन है, हिप्नोटिज्म सघन है, तो यह शरीर ही भौतिक शरीर है। साधना में जब हिप्नोटिज्म हल्का होगा तो सजगता बढ़ेगी, चेतना का विकास होगा। तो क्या होगा कि जो पीछे के शरीर जो हैं वह भी फिजिकल बॉडी लगने लगेंगे, है ना। चाहे वो इथरिक बॉडी हो, चाहे वो कॉजल बॉडी हो, सूक्ष्म शरीर हो, एस्ट्रल बॉडी हो, चाहे वह मनस्काया हो। तब पता चलेगा जो भी हलचल है, जहाँ भी हलचल है, वह भौतिक है, फिजिकल है। कितनी सूक्ष्म से सूक्ष्म हलचल हो, सारी हलचल क्या है? भौतिक है। सारी हलचल भौतिक है। और जो है जब हलचल के पार जाते हैं तब पराभौतिक है। ये डिवीजन कैसे है कि मतलब वहां पर जो है एनालाइजेशन वाली एक्सरसाइज जो है वहां विड्रॉ होती है, वह एक्सरसाइज वहां पे विड्रॉ होती है। हिलडुल, एनालाइजेशन भी हिलडुल है, सापेक्षिक है ना। वह हिलना डुलना जो है, जहां तक वह हिलना डुलना है वह उसके होने का ढंग है, वहां पर ये फिजिकल है। और जो है हिलना डुलना बंद हो जाता है तो वहां पर जो है मेटाफिजिकल वर्ल्ड है ना। ये चूंकि हम खंडित मनस्कता को जीते हैं, टुकड़ों टुकड़ों को जीते हैं, तो टुकड़े आपस में जब संघनित होते हैं साधना में, हमारी एक्सरसाइज हल्की होने लगती है, खूब पागलपन की एक्सरसाइज हमारी विड्रा होने लगती है, एक्सरसाइज कम होती है। तो फिर जो है एक जो है द्वैत, जो द्वैत कैसा था, दो बोलते हैं, वो द्वैत दो नहीं था, हजारों टुकड़े मन के, लाखों टुकड़े मन के, करोड़ों धारणाएं, अरबों को जी रहे थे। अब अरबों खरबों को न जी करके दो को जियोगे, है ना। भौतिक और पराजो भौतिक, ये लास्ट मैट्रिक्स को जियोगे। ये क्या है? थिन मैट्रिक्स है, भौतिक और पराभौतिक, ये भी मैट्रिक्स है, डुअलिटी है, लेकिन ये थिन है कि यहाँ से जो है फिजिकल वर्ल्ड खत्म हुआ, यहाँ से मेटाफिजिकल। लेकिन पहले यहाँ तो आना पड़ेगा ना, संगनित होते होते दो पे आओगे। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो है साधना अपने परम शिखर पे जाती है। बहुत सजगता की जरूरत होती है, सजगता और समता को बहुत अच्छे से पुष्ट करना होता है। और ठीक से पुष्टि यदि हो जाती है, समता परिपुष्ट हो जाती है, तो सब विड्रा हो जाता है। इहलोक, परलोक, भौतिक, अभौतिक, परमात्मा, शिव तत्व, सब विड्रा हो जाता है, इवन समता भी विड्रा हो जाती है। फिर काहे की समता, कैसी समता? सब कुछ विड्रा हो जाता है, ना कोई जानने वाला है, ना कोई जाना जाने वाला है ना। सब हो रहा है, जानना हो रहा है, एक विधि की तरह है ना। तो सब हो रहा है, वो तो बेकार की बात है, सब उसमें जानना समाहित है, उसमें शिव तत्व भी है। क्या का एनालिसिस? कौन है, कौन सा एनालिसिस? सब हो रहा है, कोई प्रक्रिया थोड़े ना है। जानना हो रहा है, कोई प्रक्रिया थोड़े ना है। वही शिव तत्व, कोई प्रक्रिया थोड़े ना है, कुछ भी प्रक्रिया नहीं है, स्वाभाविक है वह सब कुछ। क्या वहां दो हैं? कोई शिव है, कोई सब हो रहा है और सृष्टि हो रही, दो हैं? दो है ही नहीं। ठीक है ना। वह अंतिम मानसिक बीमारी गिर जाती है, जो कहती है नहीं दो तो हो गए ना, एक शिव तत्व है और सृष्टि है, सृष्टि की विविधता आई है। ये मानसिक बीमारी है, मनोरुग्णता है। मन अपने आप एक रुग्णता है, बांट के देखने की प्रक्रिया है ना। कितना भी शार्प माइंड हो, वो शार्प बीमारी है, शार्प रुग्णता है, ठीक है ना। और माया बड़ी सघन है,
माया बड़ी सघन क्यों है? खेल का हिस्सा है। कि माया क्या है? हम कहते हैं शिव और शक्ति की पुत्री है, मतलब उस खेल का एक बड़ा हिस्सा है ना? खेल का बड़ा हिस्सा है। टूटा कुछ नहीं है, टूटा टूटा जान रहे हैं। कभी कुछ टूटा ही नहीं, जोड़ने का सवाल ही नहीं है। लेकिन साधना तो ऐसे ही ले जाएंगे तुम्हें। क्यों? क्योंकि वो माया जो है, उसको माया कहती है सब टूटा टूटा है, तो हम अब दूसरी माया रचते हैं कि सब इसको जोड़ लो, इसको जोड़ लो, इसको जोड़ लो, ये जुड़ जाएगा, ये जुड़ जाएगा। अब दो पिला देंगे, हैं? दो पिला देंगे, फिर जो है बीच में कोई गैप है तो माया को धकिया के उसमें फेविकॉल बना देंगे, उसका एक हो जाएगा। ठीक है ना? झूठ से झूठ को जो, अब झूठ टूटा हुआ है तो झूठ से ही जोड़ना पड़ेगा ना। तो ये वाले फेविकॉल तो काम नहीं करेगा, तो वो जो अपना एकदम प्योर जो है, प्योर भ्रांति वाला फेविकॉल माया, उसी से इहलोक और परलोक को जोड़ देंगे। दो टुकड़े हो गए, बिल्कुल फाल्स है, माया बिल्कुल फाल्स है, तो माया की गम से उसको जोड़ देंगे। माया की गम नहीं बांटा था, उसी गम से जोड़ देंगे, जो कि होती ही नहीं है ना। दो टुकड़े होते हैं ना माया होती, उसको मिला के जोड़ दिया। ठीक है? और ये तीनों गायब हो जाएंगे, फिर ये लोग भी गायब हो जाएगा, परलोक भी गायब हो जाएगा और माया भी गायब हो जाएगी। वहां पर अंतिम भ्रांति टूटेगी कि टूटा तो कुछ था ही नहीं कभी। कौन सी माया, कैसी माया, कौन सा इहलोक, कौन सा परलोक, कौन सा शिव तत्व, कौन सा सत्य, कौन सा परमात्मा। ये कोई प्रश्न करने वाला भी नहीं होगा, न प्रश्न होगा, न कोई प्रश्न करने वाला होगा, न कोई समाधान होगा। होगा ही नहीं, समस्या ही नहीं है। कुछ है ही नहीं तो समस्या कहाँ की होगी? कौन सा शून्य, कौन सा पूर्ण। उस अवस्था को आनंद अभिहित किया जाता है, हाइपोथेटिकली। हाइपोथेटिकली उस अवस्था को आनंद अभिहित किया जाता है। वहां कोई समस्या ही नहीं है, समस्या रहित। कोई थिन लाइन भी नहीं है डुअलिटी की। कोई प्रश्न है भी? और प्रणाम स्वामी जी। साधना में जैसे आगे बढ़ते तो एक से अधिक लोगों के साथ रेजोनेंस बैठ रहा है, लेकिन अगर एक से हो तो ठीक है, अनेक से और वो भी साधक ना हो तो इस दरमियान उनकी अप्स एंड डाउन, लोअर एनर्जी भी हमें पिक होती है और सडनली एनर्जी चेंज हो जाती है। उसका असर हमारी रूटीन पर भी प्रभावित होता है। तो क्या ये सहज है और इससे हमारी एनर्जी ऑरा को कैसे प्रोटेक्ट करें? ओरा को कैसे प्रोटेक्ट करे, वो करे। अरे कहाँ की बातों पे लगे हो? तुम कह रहे हो कि बहुत सारी नावों पे हम पैर रख रहे हैं। तुम्हारे पास दो पैर हैं और तुम 10 नावों पे पैर रख के चल रहे हो। पैर भी तुम्हारे पास दो हैं और तुम कह रहे हो हम 10 नावों पे पैर रख के चल रहे हैं, है ना? और तुम उस पर चल रहे हो। और हमारा ओरा का प्रोटेक्शन कैसा होगा, हमारा फलाना कैसा होगा, ढुकाना कैसा होगा? अरे कुछ नहीं होगा, तुम बस डूबने वाले हो, है ना? नावें आगे पीछे होंगी क्योंकि वो नावें तो अलग अलग उस पर जाएंगी, एकदम पैरेलली परफेक्ट चलेंगी ऐसा तो है ही नहीं, है ना? तो ओरा प्रोटेक्शन वगैरह छोड़ दो, तुम अभी साक्षी रहो अपने नावों से फिसल के गिरने के और डूबने का। तो बहुत जल्दी तुम्हारी टांगे टूटेंगी, तुम फिसलोगे, गिरोगे, डूबोगे। उसको जानते रहो। उसको जानने के बाद में तुम्हारे फिर असली प्रश्न उठेंगे, तब उन प्रश्नों पे बात करेंगे। अभी और प्रोटेक्ट करने से कुछ नहीं होला, डूब के वहां कौन सा और काम आएगा ना, अभी नदी डूबने वाले हो तो। ठीक है ना? पूजा गुप्ता का प्रश्न है, मैं चक्रशुद्धि ध्यान और मंगल कामना करती हूँ घर के, ये तो हो गया है, सॉरी। सोनिया रानी का प्रश्न है, प्रणाम प्रभु, क्या
थ्रू योर सेपरेशन विधि में हमें अलग अलग तरह के स्वप्न भी आते हैं जो कभी हमारे साथ हुआ ही नहीं, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, कृपया बताएं। थ्रो योर सेपरेशन करने के बाद में तुमने सेपरेशन को थ्रो किया, क्या पूरे सेपरेशन को थ्रो कर दिया? नहीं। जो एक्टिवेट था एक सेपरेशन, मतलब बहुत सारी चीजें जो अभी दैनिक यूज में आ रही है, जैसे वो प्रश्न चल रहा था ना कि घर में बहुत सामान है, लेकिन कुछ सामान ऐसा है जो सामने सामने सही सही जगह पर रखा है क्योंकि डेली यूज में आता है, तो उसके साथ में एक तादाद में बना हुआ है, एक सेपरेशन वहां पे काम कर रहा है, जो यूटिलाइज चीजें हैं उनके साथ में। तो थ्रो किया तो यह जो है थ्रो कर दिया, लेकिन क्या पूरा घर का गार्बेज चला गया? नहीं, नहीं गया ना। अब जो है नई चीजें उभर उभर के दिखेंगी, नई चीजें उभर उभर के दिखेंगी, तो दिखेंगी तो ये प्लस पॉइंट है ना। चित्र विचित्र चीजें दिखेंगी, अलग अलग समस्याएं दिखेंगी, वह दिखना चालू होंगी, दिखना चालू होंगी, उनको देखते रहोगे। तो इसलिए तो कहते हैं कि इस विधि को फिर बाद में और करते रहना, फिर जो दूसरा कुछ और निकल के आएगा, उसका फिर जो क्रिएशन होगा उसको पकड़ के फिर थ्रो करोगे, तो फिर अगली लेयर निकल के आएगी। तो मल्टी लेयर है ना तुम्हारे भीतर में, बहुत सारी मल्टी लेयर्स को तुम जी रहे हो ना, तुम्हारा एक व्यक्तित्व तो नहीं है। तुम भ्रांत व्यक्तित्व को जी रहे हो, लेकिन एक व्यक्ति, कोई भ्रांत व्यक्तित्व भी एक नहीं है, बहुत सारे भ्रांत व्यक्तित्व को जी रहे हो। जब एक से तुम मुक्त होते हो तो भीतर के खुल खुल के दिखने लगते हैं, अलग अलग तहें खुलते चली जाएंगी, अलग अलग लेयर्स खुलती चली जाएंगी, वो दिखते जाएंगे दिखते जाएंगे दिखते जाएंगे, फिर जो है उनको तुम बार बार थ्रो करते रहोगे, थ्रो करते रहोगे। तो क्लिनजिंग जो है एक लंबी प्रोसेस हो जाती है, क्योंकि लंबे समय से तुमने ये जो माया का सृजन किया हुआ है, मायापति तुम हो, माया तुमने सृजी है, इस माया से जो ये झूठा संसार तुमने रचा है, झूठा नाम रूप तुमने बनाया है, किसी ने तुमने फंसाया नहीं है, और ये खेल का हिस्सा है। और तुम इसे विड्रा करते हो तो फिर हंसते हो कि भैया ये मेरा ही खेल था, है ना, इसमें ऐसा ही था कि ऐसे ऐसे फंसना है और ऐसे ऐसे निकलना है, फंस भी गए निकल भी गए, खेल खत्म हो गया। ठीक है ना। है एक आध प्रश्न और? हाँ। रमेश चौधरी शेगांव से, गुरुजी मैं आपके देशना रोज सुनता हूँ और सप्त चक्र संदन डेली करता हूँ। इस दरमियान मुझे आपकी उपस्थिति महसूस होती है, रोना आता है। रिट्रीट में आने की बहुत इच्छा थी पर नहीं आ सका, अगली बार जरूर आऊंगा। गुरुजी आपकी ऊर्जा मेरे ऊपर बनाए रखें। ठीक है, साधना करते चलो, ठीक चल हो रहा है ना? जिस प्रकार के छोटे छोटे साधक के हिसाब से जो अनुभव आते हैं, अनुभव आते चल रहे हैं, साधना की विधियां दी हुई हैं, प्रयोग करते रहो। साधक को जो है डटे रहना होता है, मन के इन्फ्लुएंस आते रहेंगे, गुणाभाग आते रहेंगे, लेकिन साधना की विधियों का प्रयोग नियमित करते रहना पड़ेगा। मन बोलेगा नहीं नहीं इससे अच्छी विधि तो फलानी वाली थी, नहीं उससे अच्छी विधि तो वह थी, गुणाभाग में जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। बोले नहीं नहीं हम इतने साल पहले फलानी जगह रहते थे, वहां पर फलानी संस्था थी, वहां पे एक साधना विधि थी, इतने साल पहले वो था, वहां था। गुणाभाग छोड़ो, ताजी ध्यान साधना की विधियां आई हैं, इन विधियों का प्रयोग करो नियमित रूप से, और जो है देशना को नियमित रूप से सुनते रहो। मन बोलेगा अरे बहुत हो गया, ऊब गए, कुछ दूसरा कर लेते हैं, दूसरा ऐसा कर लेते हैं, वैसा कर लेते हैं, भटकना नहीं, और जो है पूरे जीवन में सजगता को फैलाना। मन बोलेगा अरे दिन भर क्या लगे रहते हो, सजगता 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 सजगता, थोड़ा ऐसा कर लेते, थोड़ा वैसा कर लेते, ये कर लेते, क्योंकि मंजिल क्या है, यहाँ कोई स्थायी मंजिल नहीं है ना। उदाहरण हमने पहले भी दिए 500 किलोमीटर दूर दिल्ली है, और तुम कह रहे हो कि 100 किलोमीटर चल गए, अब थोड़ा सा जो है रास्ता मोड़ के इधर देख लेते हैं, थोड़ा उधर देख लेते हैं, थोड़ा इधर कर लेते हैं, थोड़ा ये कर लेते हैं, तुम लौट करके कहते हो कि चलो वापस चलते हो, पुराना वाला ठीक था रास्ता, तुम वहां पहुंचे तो पता चला तुम वहां जब पहुंचे वहां फिर दिल्ली का वही वाला रास्ता मिल गया, लेकिन वहां दिल्ली कितना लिखा हुआ है, 500 किलोमीटर। अरे मैं तो 100 किलोमीटर चल के गया था ना। तो भटक भुटक के जब वापस पहुंचे तो वापस उसी स्टोन पे पहुंच गए, दिल्ली 500 किलोमीटर, फिर से चलो। तो जो है इधर उधर भटकना नहीं, भटकोगे तो तुम्हारी स्वतंत्रता है, सेपरेशन को तुम भटक तो रही हो, जन्मों जन्मों से भटक रहे हो, है ना, जन्मों जन्मों से भटक रहे हो, तुम्हारी स्वतंत्रता, आगे भटकना है तो और भटक सकते हो, कोई जल्दीबाजी नहीं है, बिल्कुल जल्दीबाजी नहीं है। चिंता नहीं करना कि अगला जन्म मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो कहते हैं ना बड़ा अनमोल है मानव जीवन, पता नहीं फिर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, फिर 84 लाख योनियों में घूम के भी जाना पड़ेगा,
चिंता नहीं करना, कोई 84 लाख योनियों में नहीं घूमना पड़ता, अगला जन्म तुम्हें मनुष्य का मिलेगा, ठीक है ना। बड़ी मुश्किल से मिलता है, बिल्कुल आसानी से मिलता है, बिल्कुल चिंता मत करना, बड़ी आसानी से मिलता है ना। स्कूल का बस्ता बिल्कुल आराम से पकड़ा देते हैं, ये लो अगला स्कूल का बस्ता, चलो फिर ए फॉर एप्पल, बी फॉर बाई चालू करो, बिल्कुल चिंता नहीं करना, है ना। तुम करोड़ों जन्म लेना चाहते हो तो तुम करोड़ों जन्म की तुमको व्यवस्था मिलेगी, स्कूल का बस्ता बराबर मिलता रहेगा, चिंता बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। सिस्टम बहुत परफेक्ट काम कर रहा है, स्कूल के बस्ते में कोई दिक्कत नहीं आती, कभी दिक्कत नहीं आती, मनुष्य जीवन बराबर मिलता रहेगा। अब यह देख लो कि इसको और कंटिन्यू करना है ऐसे ही या इसके पार होना है। पार होना है तो ऐसे उल्टे सीधे भटकते रहोगे ना। कहते हैं कि कुआं खोदते हैं ना कुछ लोग, कि कुआं खोदा एक ने, यहाँ कुआं पानी निकलेगा, 10 फीट खोदा, फिर बोला छोड़ो यार इसको, फिर दूसरी जगह जाके 5 फीट खोदा, बोले नहीं यहाँ नहीं निकला, दूसरी जगह 15 फीट खोदा, फिर इधर 5 फीट, उसने 50 जगह खोद दिया और पानी कहीं भी नहीं निकला, है ना। और ठीक जगह एक सुझाई गई थी, देखो यहाँ पे पानी निकलेगा, तुम 40-50 फीट खोदते हो, वहां पानी निकल जाता। अब तुमने जो है 500-700 फीट खोद दिया, लेकिन टुकड़ों टुकड़ों में खोदा और कहीं पे पानी निकला ही नहीं। तो साधना जो है नियमित होना चाहिए, साधना को पूरे जीवन पे फैलाना पड़ेगा, देशना नियमित रूप से सुनना पड़ेगा। अरे बहुत अब बोर हो गए, बहुत दिन से सुन रहे थे, थोड़ा सा ये कर लिया, थोड़ा सा वो कर लिया, वापस आ जाओगे, फिर पढ़ोगे दिल्ली 500 किलोमीटर, वो 100 किलोमीटर का हिसाब कहाँ गया, वो गायब हो गया, है ना। तो आज की सभा यहाँ समाप्त करें। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।